नमस्कार। अभी कल ही बिहार का कास्ट सेंसस सर्वे हुआ है, जिसका रिपोर्ट कल आया है। इसमें हमने देखा कि 63% सबसे ज़्यादा ओबीसी कास्ट के लोग हैं, और फिर उसके बाद एससी की 19% है, और फिर उसके बाद है जनरल कास्ट के लोग 15%, जिसमें 10% हिंदू हैं और 5% के लगभग मुसलमान हायर कास्ट के लोग हैं, शेख सैयद लोग हैं। सेम तरह का मांग अभी अब झारखंड में होने लगा है। पहले से भी था, लेकिन झारखंड सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो। झारखंड पे खास कोई ध्यान नहीं दे रहा था ओबीसी पे। अभी भी नहीं दे रहे लोग। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया, जो ये सरासर गलत है। ट्रांसजेंडर कोई कास्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको ओबीसी कास्ट में, ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। कैटेगरी हमेशा कास्ट वाइज होता है, कोई जेंडर वाइज नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसजेंडर को इसमें डाला गया है, जो ये सरासर गलत बात है। अगर ट्रांसजेंडर को आपको आरक्षण देना ही था, मेल फीमेल एक ट्रांसजेंडर 3 जेंडर हैं, तो एक अलग सा जेंडर बना करके अलग से उसको में आरक्षण देना चाहिए था आपको, ना करके ओबीसी में उसको डालना चाहिए था। मतलब ज़बरदस्ती के घुसेड़ने वाला बात हो गया इसमें ये। अभी जैसे कि संसद में पास हो गया कि 33% एमपी और एमएलए महिलाओं को दिया जाएगा, मतलब फीमेल जेंडर को दिया जाएगा, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप ट्रांसजेंडर के लिए भी कर सकते थे। 2-4% जितना भी अब उनका है प्रतिशत, उस हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन करके आप दे सकते थे। लेकिन ये आपने सीधा सीधी ओबीसी में डाल दिया। मतलब कि ओबीसी का ट्रांसजेंडर है तो ओबीसी में तो आएगा ही, लेकिन जो एससी का ट्रांसजेंडर है, एसटी का ट्रांसजेंडर है और जनरल कास्ट का ट्रांसजेंडर है, वो भी अब ओबीसी की तरह तहत आरक्षण ले सकेगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि झारखंड में तो ओबीसी का सिर्फ 14% आरक्षण है। और अभी अगर रोस्टर वाइज देखें तो बहुत सारे ज़िलों में 7 ज़िलों में लगभग 0% आरक्षण हो गया है, और बहुत सारे ज़िलों में 10% से कम आरक्षण है। जबकि ओबीसी का पॉपुलेशन यहाँ पे मोर देन 55%, 60%, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 70% तक है, 80% तक भी हो सकता है उत्तरी छोटा नागपुर में। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए 14% रिजर्वेशन अब कहाँ तक ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये ना बीजेपी इस चीज़ को विरोध कर रही है, क्योंकि किया धरा तो सब बीजेपी का ही है, बाबूलाल मरांडी का किया धरा है। जब वो सत्ता में थे तब एसटी रिजर्वेशन बढ़ाने के चक्कर में ओबीसी का उन्होंने घटा दिया। सीधा सीधी बात है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, यही हुआ है। ओबीसी का एसटी का रिजर्व यहाँ पे 26%, 27% पॉपुलेशन है, तो लगभग उतना ही आरक्षण उनको दे दिया गया। एससी का लगभग 12% है, तो उनको लगभग उतना मिला हुआ है। बचा आपका यही 49% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो बचा यही 13-14% बचा, तो वो ओबीसी को मिला हुआ है। इसके अलावा ना कभी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए बात हुआ है, ना ही सिर्फ यहाँ पे यही होता है कि यहाँ विधानसभा से लोग पास करते हैं, राज्यसभा रोक देता है, कोर्ट रोक देता है कि 49% का ब्रैकेट है, कास्ट इससे ज़्यादा कास्ट रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये चला आ रहा है, कोर्ट का भी तो अलग ही रोना रहता है। जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देना था 10%, तो इन्होंने फटाक से दे दिया, कोई रोक टोक नहीं हुआ। उससे पहले यही रटते आ रहा था कोर्ट कि 49% से ज़्यादा आरक्षण हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि 49% से ज़्यादा आरक्षण अब लागू है, 60% के आसपास में अक्रॉस द कंट्री हो चुका है। तो ये वो ब्रैकेट अब तो ख़त्म हो गया। तो ये सिंपल है कि जो 70%, 80% किसी किसी ज़िले में ओबीसी हैं, तो वहाँ पे अब 70-80% रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे हैं।
अब पूरे झारखंड में 55-60% तो है, तो यहाँ पे उतना 55-60% करना चाहिए आपको। जितना जिसका संख्या है उसको तो उतना हकदार है ही वो उस चीज़ का। लेकिन अब यहाँ पे सब चीज़ उलट हो रहा है। अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन अब आगे इतना नहीं चलेगा। रहा फिर कास्ट सेंसस के बाद, जैसे कि बिहार में हुआ है, इसी तरह से झारखंड में होना चाहिए। और झारखंड में एडिशन के साथ होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ जातीय का सेंसस नहीं हो, यहाँ खतियान आधारित कास्ट सेंसस हो। और खतियान आधारित कास्ट सेंसस के साथ साथ, और जिसके पास खतियान नहीं है लेकिन यहाँ के मूलवासी है, तो उसको भी चिन्हित करके किया जाए उसमें। और जो बाहर से आया हुआ है उसको भी अलग से किया जाए। ये 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा रहना चाहिए। और सभी का कोशिश किया जाए कि आधार के डेटा साथ मैच किया जाए। यहाँ का जितना भी पॉपुलेशन है वो आधार के साथ लिंक हो, आधार बेस्ड कास्ट सेंसस हो, खतियान आधारित कास्ट सेंसस हो, तो ही हम किसी फ्रूटफुल निर्णय तक पहुँच पाएंगे। कुछ हमारा काम का डाटा मिलेगा उससे, वरना सिर्फ ऐसे ही ऊपर से आरक्षण सर्वे कर देने से नहीं होगा। अगर खतियान इसमें हम नहीं जोड़ते हैं, आधार नहीं जोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक फेक डाटा जैसा होगा, फर्जी डाटा होगा, एकदम बिल्कुल फर्जी डाटा होगा। फिर हमें जो मूल झारखंडी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस कास्ट सेंसस से। धन्यवाद।